कि आगे से जब आप अभी तक आपने जितने लोगों को सुना होगा वो सब रिस्क रिवॉर्ड की बात करते होंगे, ठीक है, मैं भी करता हूँ, लेकिन ये फैक्टर क्या किसी ने जोड़ा है कि इसमें एक प्रोबेबिलिटी नाम की भी चीज होती है। अगर आप हमेशा लो प्रोबेबिलिटी का ट्रेड देंगे तो ऐसा कहा था ना कि वो एक एक छोटा लॉस होता है, एक स्मॉल कट की तरह होता है बॉडी पे, लेकिन अगर आप बार बार अपने बॉडी पे स्मॉल कट मारते रहेंगे तो आपका बॉडी जो है कमजोर हो जाएगा, ठीक है, और आपकी डेथ हो जाएगी। इसलिए जो है हमेशा सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो तो देखना ही है। एक अगला फैक्टर जो है वो प्रोबेबिलिटी का भी फैक्टर होता है। तो वही मैं भी बता रहा था कि अगर मार्केट इस तरह से मूव कर रही है और आप इतना स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में मार्केट है और यहाँ पे आपको एक रिवर्सल कैंडल दिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी। ये हो सकता है कि ये जो है सिर्फ करेक्शन मोड में अभी भी है और फिर यहाँ से ये उड़ जाएगी। तो अगर आप एक फास्ट ट्रेडर है, अगर आप स्कैल्पर है, तो यहाँ सेल करके आप यहाँ बैठे हुए हैं, फिर यहाँ का स्टॉप लॉस को उठा के आपने यहाँ डाल दिया, तो प्राइस यहाँ आ गया, बाद में स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये छोटे प्रॉफिट में आप निकल गए तो ठीक है। लेकिन जब आप मार्केट को इवेल्युएट करेंगे तो हमेशा मेक श्योर कि आप जो है इसमें प्रोबेबिलिटी को भी देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे की तरफ जाएगा। इस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मुझे कम दिख रही है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। एक चीज आपको बता दूं, एक दूसरा तरीका ट्रेड करने का क्या है, जो कल के सेशन में हम बात करेंगे, आज इतनी सारी चीजें डिस्कस नहीं करते हैं। एक दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ट्रेड करने का। ये देखिए, अगर कोई स्टॉक इस तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये यहाँ तक आ चुका है, और आपने क्या किया कि ये नीचे आया और जब यहाँ से उठना स्टार्ट किया, आपने यहाँ पे बाई कर लिया, आपने यहाँ बाई किया और ये स्टॉक अब नीचे आ गया, ये ऐसा गया नीचे आ गया। अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब अगर आप पूछिए कि भैया यहाँ पे अगर मैं बाई करता हूँ ये स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस क्या होगा, रिस्क जो है काफी बड़ा रिस्क है, ठीक है, रिस्क जो है काफी बड़ा है, बिग है। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, अगला फैक्टर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। आपने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लिया, आपने यहाँ पे बाई कर लिया, अच्छा किया, बाई आपने बहुत लेट किया है और गलत जगह पे किया है, लेकिन कम से कम ट्रेंड में आपने किया हुआ है। अब अगर ये नीचे आता भी है ना, जब करेक्टिव मूव में आएगा, तो यहाँ पे आपको दूसरा जब माइनर सपोर्ट, अगर मान लीजिए यहाँ पे यही स्विंग हाई जो है माइनर सपोर्ट का काम अगर आपको करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे अगर आपने और पोजीशन को ऐड किया, ऑफ कोर्स जब यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा है, तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि जो कितनी क्वांटिटी आपको करनी है, तो टोटल लॉस, आपका मैक्सिमम लॉस जो ले सकते हैं एक ट्रेड में, डिवाइडेड बाई आपका कितने का स्टॉप लॉस है। जब स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा तो क्वांटिटी काफी कम हो जाएगी। आपने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर लिया, जब ये नीचे आया आपने यहाँ पे एवरेज कर दिया, तो अब आपका बाई प्राइस क्या हो गया, आपका अब एवरेज बाई प्राइस मान लीजिए यहाँ पे आ गया। तो जब अगर ये अप ट्रेड में है तो ये करेक्टिव मूव है, मान लीजिए करेक्टिव मूव 60% का होता है, ये 70% 80% या करेक्टिव मूव लेके ऊपर चलना स्टार्ट होगा, तो आप इस एरिया में एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जब ये मूव आएगा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो और ये देखें कि आप ऐसे ऊपर चला गया। तो बात ये है कि आप कहीं भी जो है, कहीं भी आप एंट्री कीजिए, बाई कीजिए या सेल कीजिए। अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन कल का जो सेशन होगा तो हम कहीं भी बाई कर लेंगे और कहीं भी सेल कर लेंगे और डिस्कस करेंगे चीजों को कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है और कैसे हम अपने ट्रेड को मैनेज करेंगे और कितनी क्वांटिटी में बाई करेंगे, कितना पैसा है, तो और उसमें हम बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा था यार मैं, हाँ, तो अगर एग्जांपल ले लीजिए, लीजिए। अगर आप तो सारे आप तो सारे रेजिस्टेंस पार कर गए। ऊपर चला गया ना, अब आपने अब देखिए, अब जो है ये 3120 के नीचे नहीं रुकने वाला है। दिस इज व्हाट ये पीडीएस पे सपोर्ट लिया ना सर, पीडीएस पे। देखिए मैंने अब ये आप कहा था ना कि अगर 3 पुश डाउन होता है ना, एक चीज आप समझिए, ये स्ट्रक्चर जो है ना, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एक देखा था, ये स्ट्रक्चर आप समझ जाइए, वही स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, 1 डाउन, 2 डाउन, 3। अगर ये स्ट्रक्चर आपको कहीं दिखे ना, इसको वेज पैटर्न कहते हैं, तो अगर ये स्ट्रक्चर दिखे तो अगली बार अगर यहाँ पे रिजेक्शन दिखता है ना प्राइस का, अगर यहाँ पे अगर प्राइस का रिजेक्शन दिखता है, तो समझ जाइए कि अब ये पीक काफी है, अब ये नीचे आ जाएगा। यानी कि मार्केट में को 3 अटेम्प्ट मार्केट ने किया प्राइस को ऊपर खींचने का, लेकिन बुल ने, लेकिन प्राइस उसको ऊपर नहीं खींच पाया, अब यहाँ से प्राइस का रिजेक्शन है, अब नीचे जाने की संभावना है। ये 3 पुश अप इसको पैटर्न बोलते हैं, इसका रियल नेम क्या है नहीं पता है। सेम गोज विद दिस, 1 2 3
अब ये यहीं पे रुका हुआ है, तो ये थ्री पुश डाउन का पैटर्न है। यहाँ पे बेयर ने पूरी कोशिश कर दी नीचे लाने की, अब यहाँ से उठ जाएगा। आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, थोड़ा नीचे आया, अगर मान लीजिए नीचे आ भी गया तो ऐड करके और कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल सकते हैं इस पैटर्न में, अगर आपको ट्रेड मैनेज करने आ रहा है और क्वांटिटी आपकी कम है तो। यही देखिए वही पैटर्न तो यहाँ पे बना है जिसकी बेसिस पे मैंने कहा है कि ये अब यहाँ पे सपोर्ट नहीं टूट सकता। देखिए, लेकिन मैंने खुद ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ये मुझे पता था कि थ्री पुश डाउन है। अब ये रुकेगा ही नहीं, मुझे लगता है कि आप ही ये आपको, मैं तो 3120 कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये हो सकता है कि 3150 तक चला जाए। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि ये इन्वेंट्री तो यही आई है कि भैया क्रूड ऑयल की कमी है यूएस के पास में, तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। तो हो सकता है कि वो ऊपर में ब्रेक लगाया हो बेचारा, यहाँ तक फिसल के आ गया बहुत बहुत सारा ऑर्डर डाल दिया होगा। यही चीज है, तो बात यही है कि चीजों को समझिए। ये थ्री पुश डाउन, ये एक प्रोग्रामिंग है, मैंने थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ा है, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग है कि भैया ऑटो ट्रेडर वाले क्या क्या प्रोग्राम डालते हैं। मैं भी तो सुनूं रोबोट करते क्या है, दिमाग तो होता नहीं उनके पास, उनको दिमाग जो डालता है वो क्या सोचता है। ये एक प्रोग्राम होता है थ्री पुश डाउन का। 3 बार अगर अटेम्प्ट किया और बहुत ज्यादा प्राइस नीचे नहीं जा रहा है तो समझ जाइए कि अब यहाँ से रिवर्स होने वाला है। और थ्री पुश डाउन में ये देखिए, ये यहाँ पे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था ये, ठीक है, लेकिन ये फिर से ये नीचे आ गया, तीसरा पुश, अब ये ऊपर जाना चाहिए इसको। अब आप एक चीज बताइए, अगर आपने यहाँ पे आप किसी भी, जो मैं बात कर रहा था कहीं भी बाई करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, अगर आप इस तरह से, अगर आपको एग्जांपल लीजिए, ये आपको लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी क्योंकि इन्वेंट्री जो है वो ग्रीन में आई है, ठीक है, मार्केट को जब ऊपर जाना है तो आपने यहाँ पे मान लीजिए बाई किया होता, यहाँ पे बाई किया होता है, इस कैंडल पे आपने इस हाई पे बाई किया होता, उसके बाद आपने यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया और ये नीचे आ गया और ये प्राइस यहाँ तक आ गया। अब आपने कहा कि ठीक है भैया तुम यहाँ तक आ गए, कोई बात नहीं है, अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को जब मैं आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने कुछ यहाँ बाई किया, कुछ यहाँ बाई किया, ठीक है, कुछ यहाँ बाई किया, आधी क्वांटिटी यहाँ बाई की, आधी यहाँ बाई की। अब जो है आप कम से कम प्रॉफिट में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपने बाई किया था वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, यहाँ पे जो बाई किया था वो आप प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रेड मैनेजमेंट, कि इस तरह से ट्रेड मैनेज आप करेंगे अगर आपका क्वांटिटी स्मॉल है तो। और ये सब चीज आप क्रूड ऑयल में बिल्कुल नहीं सीखेंगे, क्योंकि आप क्रूड ऑयल बहुत बड़ा जो है इसका लॉट साइज है, आप छोटे स्टॉक में सीखिए, बजाज फाइनेंस में सीखे 10-10 क्वांटिटी, या 10 यहाँ बाई कीजिए, 10 यहाँ बाई कीजिए, 10 यहाँ बाई कीजिए, और उसके बाद आप पुल बैक का वेट कीजिए, जैसे आप कॉस्ट टू कॉस्ट है तो छोटे प्रॉफिट में आप निकल जाइए वहां से, ठीक है। तो आगे से कल से जो सेशन होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कल से जो सेशन होगा वो बहुत मजेदार सेशन होने वाला है। आप लोग का जो है ब्रेन जो है सुपर एक्टिव रहेगा, और उसमें मैं भी जो है थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस लेवल की बातें करूंगा, जितना मुझे आता है मैं पूरा ज्ञान देने की कोशिश करूंगा। आप लोग अपनी बात वहां पर रखिएगा, और वहां पे हम बात करेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, कि यही है कि छोटे टॉपिक क्या रहेगा सर? यही प्राइस एक्शन हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे क्या किया जा सकता है। आप बजाज फाइनेंस की बात कर रहे थे, मुझे जितना, मैंने बजाज फाइनेंस का चार्ट आज बहुत देर नहीं देखा था, थोड़ा ही देखा था। ये देखिए बजाज फाइनेंस में आज तो बहुत बड़ा मूव, 50 पॉइंट का मूव छूट गया। एक कल भी था, कल भी ना, ये देखिए। हाँ कल भी, आज भी। आज ये आप 3 मिनट पे करते सरफराज जी कि 1 मिनट पे? मैं चेंज होते रहता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लिया था, मैं 30 सेकंड और 15 सेकंड पे करता था, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ दिन पहले से 1 मिनट पे कर रहा था। अभी मैं पता नहीं क्यों मुझे 3 मिनट ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, तो मैं 3 मिनट पे करता हूँ। मेरा खुद चेंज होते रहता है। हाँ 1 मिनट में ऐसा है कि हाँ मतलब बहुत कुछ पहले आपको ये आ जाता है। तो आपको ये, आपने ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप मॉर्निंग में आप ये कैंडल देखते हैं क्या? 9:15 तक का कैंडल मैंने लिया था, अब मैंने कैंसिल करा दिया। मुझे मतलब लगा क्या यार ये बेकार में इतना फास्ट ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेकंड्स में ट्रेड अगर आप करते हैं तो ऑटो फिर एल्गोरिदम से ट्रेड कीजिए, वो मैनुअल ट्रेड करने में वो निकल जाता है जी। अभी फिलहाल मैं 3 मिनट पे कंफर्टेबल फील करता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने बजाज फाइनेंस पर 1 मिनट पे पूरा देखा था, और आज बहुत अच्छा ट्रेड था। 3-4 मौका जो दिख रहा है बहुत यहाँ अच्छा। पे देखिए, यहाँ पे बाई जो दिख रहा है। एक्चुअली मैं तो ऑयल का चार्ट देख रहा हूँ बहुत ज्यादा। नहीं, मैं तो आज आपको पक्का ट्रेड दिलवा के रहूंगा। अरे अभी देखिए, असल में बात क्या है ना कि अभी मैं सेशन खत्म करके जरा फैमिली के साथ जाना है, इसलिए मैं ट्रेड करना नहीं चाह रहा हूँ।
अच्छा ठीक है सरफराज जी, तो फिर हम लोग भी लॉग ऑफ करते हैं। कल दिन में आप करेंगे ट्रेड, ठीक है। अब क्रूड में कल मैं ट्रेड लूंगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मैं ले रहा हूँ ट्रेड, ठीक है। ये कल देखिए, एक्सपायरी है, ले सकते हैं सर एक्सपायरी के दिन। तो हमें क्या करना है एक्सपायरी से, हम कैरी फॉरवर्ड तो हम ले ठीक नहीं रहे हैं, हम तो जो है ठीक है हम तो जो है ये ठीक है ठीक नॉर्मल ले रहे हैं अपने इंट्राडे के लिए, 5 है। 10 15 मिनट के लिए ले रहे हैं, ठीक है। पर सरफराज जी एक बात बताइए, आप जी, कितने दिन से क्रूड में काम किया आपने? मैंने क्रूड में काम करना स्टार्ट किया था इन 2015 में। अच्छा ये इसमें बताइए, ये जो आप कह रहे हैं डेफिसिट या पॉजिटिव होता है हम्म, फॉरकास्ट वर्सेस एक्चुअल, उसका इम्पैक्ट हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन ही रहता है क्या, कि अगर ये कम ऑयल गया तो फॉरकास्ट तो ऊपर जाएगा, ज्यादा गया तो नीचे जाएगा, ये जी, हमेशा होता है क्या? ये हमेशा होता है जब ये कोरोना नहीं आया था, और ये जो ट्रम्प साहब और जो ओपेक की जो लड़ाई हुई थी ना, जब क्रूड नेगेटिव में चला गया था, उसके पहले तक बिल्कुल जो है क्रूड ऑयल जो है इन्वेंटरी के हिसाब से मूव करता था। तो ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा फिर ट्रेडिंग, तो आप इस तरह से इससे तो करें। बहुत पैसे बनते थे लोगों के। मैं आपको हम्म, बताऊंगा, मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने ये तरीका बता दिया, और वो, मुझे ये नहीं पता था कि मेरा दोस्त इतना अमीर है। वो मेरा दोस्त है और मुझे नहीं पता था कि वो इतना अमीर है, यानी कि अब जॉब तो छोटी मोटी अमीर करता था है वो। कि अमीर हो गया अमीर है? था वो असल में उसके पापा के पास में बहुत जमीन वमीन था, ठीक है। उसका जमीन वमीन बिका था, और उसको जो मैंने इन्वेंट्री ट्रेड बता दिया, वो बैंगलोर का है, और उसने जो है हम्म, सीख लिया इन्वेंट्री, उसको ज्यादा मतलब था नहीं, इन्वेंट्री सीख लिया, और सिर्फ वो इन्वेंट्री पे ट्रेड कर करके उसने काफी पैसा बना लिया। वो मुझे अभी भी मेरे अच्छा। कांटेक्ट में रहता है। एक और मेरा तो दोस्त मुझे है, लग उसको मैंने क्रूड ऑयल बताया सिर्फ, और उसने वो वहां रहता है, मलेशिया में रहता है, और शेफ है वहां पे। उसको मैंने क्रूड ऑयल हम्म, बताया, और जो फॉल आया था ना क्रूड ऑयल में, जो फॉल आया था, जो नेगेटिव में चला गया था, उसमें जो है हम्म, उसने एक बैंगलोर में उसने फ्लैट खरीद लिया अपने फैमिली के लिए। तो बात ये है कि क्या वो आपके साथ हो सकता है? आंसर यस, लेकिन क्या कब होगा मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। लेकिन अगर आप लगातार मार्केट में हैं, डिसिप्लिन के साथ हैं, तो सही टाइम पे आपका आपका जो है मार्केट में रहना जरूरी है। जब मार्केट में मिठाई बटे तो आप मार्केट में रहे, ऐसा ना हो कि उसके पहले सब कुछ लुट हम्म। लुटा के आप जा चुके उससे पहले मुझे लगता है आस्था का साथ लेना पड़ेगा। हैं। 5,000 में 2 लाख का ट्रेड लेते हुए निकलेंगे हम लोग। वो क्या स्टॉप लॉस खुद लगा लेता है क्या, कि पांच आस्था, हजार पूरा कंज्यूम हो नहीं गया नहीं, तो? पांच हाँ। हजार का अगर आपने 5,000 से अगर फुल में ट्रेड करते हैं तो उसको 80% अगर आपका लॉस हो गया, 4,000 का स्टॉप लॉस वो खुद काट देगा आपका, अगर आपने नहीं ओ लगाया अच्छा तो। अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वो तो कमोडिटी मार्केट में M2M हिट करता है, उसको तो उड़ा देता है। हम्म। वो अच्छा ऐसा ही सबका भी है, मतलब तो इसमें आपने कितना सरफराजी निकाला अभी तक? देखिए, मतलब आपका मैं आपको कितना सच रहा? बताऊं तो शुरू शुरू में जब मैं ट्रेड करता था ना, तो क्रूड में अभी आपको मेगा लॉट दिख रहा होगा, राइट। एक लॉट में आपको 1 रुपए का मूवमेंट पे 100 रुपए का प्राइस का फर्क होता है। हाँ 2020 के पहले, यानी कि 31 दिसंबर 2019 तक, जो क्रूड ऑयल में मिनी लॉट चलता था, यानी कि आप एक मिनी लॉट लीजिए, 1 रुपए के मूल्य पे 10 रुपए का फर्क पड़ेगा, यानी कि अभी जो क्रूड का जो साइज है उससे 10 गुना छोटा। तो बहुत इजी होता था ट्रेड करने में। अभी क्या है, स्टॉप लॉस अगर 10 पॉइंट का अगर हिट हुआ, या 20 पॉइंट का हिट हुआ, तो 2,000 का लॉस है। उस वक्त 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो सिर्फ 200 रुपए का लॉस होता था। आप एक मिनी लॉट नहीं में नहीं, ट्रेड कर कैसे सकते थे। अभी कैसे कहेंगे, अभी आपको 3,000 का रेट है, 10 पॉइंट मतलब आपको कितना गया? 30,000 रुपये ना? नहीं नहीं नहीं, क्रूड में अगर हाँ? आपने 3,000 पे बाई किया, और वो 3,000 से 3,001 रुपए चला गया, तो आपका प्रॉफिट 100 रुपए का हुआ ना। 3,002 गया तो प्रॉफिट 200 रुपए का हुआ। एक लॉट अगर आपने बाई किया है तो एक पॉइंट के मूवमेंट पे 100 रुपए आपको मिलते हैं, राइट। अच्छा एक लॉट, सॉरी, हाँ हाँ लॉट ठीक सही। है। जब ओके आप ओके, मिनी मुझे में मैं ट्रेड करते हैं ना, तो पहले 10 रुपए था, एक मिनी पे 10 रुपए। अच्छा अच्छा। तो मैं तो मिनी में आप कह रहे ट्रेड हैं किया कि करता था। तो ये जो लॉट जो बनाता है आप उसके, बट अभी जो प्राइस है वो क्या है सरफराज जी, जैसे 3105 रुपया हुआ, हम्म। या 3100, ये क्या हुआ फिर? ये ये बताया तो था मैंने आपको शायद। ये होता है उस जो अभी अभी देखिए, चलिए यही लास्ट चीज मैं बता दूं, उसके बाद सेशन ये खत्म आपको करेंगे। बाद में बताइएगा नहीं सरफराज नहीं, जी, ये अगर आपको बहुत जानना। सिंपल है, ये देख लीजिए, ये क्रूड ऑयल का रियल प्राइस क्या है। $41.96 है रियल प्राइस इंटरनेशनल मार्केट हम्म में, ठीक है। हम्म आप 41.97 को 71 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो डॉलर का अभी अभी एट द मोमेंट जो प्राइस चल रहा है, डॉलर ठीक है INR का। 41 ठीक है इंटू 71 कर दीजिए, यही आएगा 3114। ठीक है। यही प्राइस होता है, यानी कि इंटरनेशनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय डॉलर का प्राइस। ओके, और लॉट साइज कितने का रहता है इसका? लॉट बोले 100 तो 1000? 100 बैरल का होता है।
100 बैरल में, यानी कि 1 रुपए का मूवमेंट पे ये इंडिया में जो 1 रुपए का मूवमेंट होता है तो 100 रुपए का प्रॉफिट लॉस हो जाता है। पहले अच्छा मिनी लॉट था, तो मिनी लॉट में क्या होता था कि 1 रुपए के मूवमेंट पे 10 रुपए का फर्क पड़ता था, तो आप 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट ले सकते थे मिनी लॉट में। तो ऐसा जुगाड़ आप नेचुरल गैस में नहीं देख सकते हैं क्या? नेचुरल गैस में सॉर्ट भी ऑफ, पहले मिनी लॉट हुआ करता था, वो सब बंद हो गया, एमसीएक्स ने बंद कर इसका दिया। रेट तो बहुत कम है, उसका तो रेट ही बहुत कम है। हाँ, नेचुरल गैस 3500 में आप ट्रेड कर सकते हैं आस्था में। आस्था है ना, चलना पड़ेगा अपने को आस्था है, आई थिंक वही बेटर है। आस्था मुझे पसंद है क्योंकि आस्था मार्जिन बहुत अच्छा देता है। पहले जीरोधा था तो जीरोधा में मार्जिन भी ठीक ठाक था, लेकिन अब जीरोधा मार्जिन देता ही नहीं है, इसलिए मुझे आस्था में शिफ्ट होना पड़ा। हाँ हाँ चलिए आज का सेशन ठीक, खत्म करते हैं, फिर सेशन होगा सेम टाइम पे 8 बजे से हम लोग मिलते हैं और कल रियल प्राइस एक्शन की बात करेंगे फिर से, ठीक है? ठीक। चलिए, गुड नाइट।